क्वेश्चन नंबर 3, 5p² - 5, दोनों में 5 हमको कॉमन दिख रहा था तो क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन ले लेते तो क्या बचा, यहाँ से 5 हट गया, क्या बचेगा अंदर, p²। यहाँ से ही 5 हट गया तो क्या बचाएगा, 1। ठीक है, अब इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 × 1 करेंगे तो 1 ही होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ बेस कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ बेस कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस 1 को हम लोग लिखते हैं 1 का स्क्वायर = 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको एक प्रॉपर्टी पता है a² - b², जो कि होता है a + b a - b। ठीक है, तो a की जगह b आ जाएगा, b की जगह 1 आ जाएगा, तो लिख लेते हैं। तो 5a + b मतलब p + 1 एंड p - 1, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 8 यहाँ पर हमको कॉमन दिख रहा था, कैसे मैं दिखा देता हूँ। 8a² -4 8 × 32। हाँ, दोनों में 8 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लिया तो यहाँ से 8 हट गया, क्या बचा, a²। यहाँ पर 8 हट गया तो क्या बचा, -4। इस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a² - 2 × 2 लिख सकते हैं। बेस सेम था, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, 2। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 8a² - 2 का स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारा, a² - b²। तो 8 लिखेंगे, फिर a की जगह पर a था, प्लस b की जगह पर 2 था, तो a + 2 ब्रैकेट में, फिर a - 2, और यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। 16 - 10। ठीक है, तो क्या 16 का हम लोग लिख सकते हैं, 4 4 × 16 होता है, तो 4 × 4, और 10 को लिख सकते हैं 2 5 × 10। तो 2 × 5 x y। यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, एरर है ये, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो, तो 10 को लिख 10 नहीं है, 100 है। ठीक है, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10। बाकी सारी चीज़ सही थी, बाकी जगह x² था, इधर y², बाकी वो सही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो बेस सेम है दोनों का, यहाँ पर क्या है, बेस 4 है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी वही बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी 10 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे सबकी पावर 2 है, तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 10xy का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई आइडेंटिटी दिख रही है हमको, इस पूरे को a मान ले, इस पूरे को b मान ले, तो a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है हमारा, a + b ब्रैकेट में, और a - b होता है, तो लिख लेते हैं इसकी जगह पर। तो 4 प्लस इसकी जगह b की जगह पर ये आ जाएगा 10xy, हाँ, और a की जगह पर क्या था, 4, फिर माइनस था तो -10xy, तो 10xy। यही आंसर है हमारा, चेक कर लेते हैं। यही आंसर है हमारा, चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ एरर है। ठीक है, इसको मैं फिक्स करूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर डी, लिखा है 2a³ b⁴ -98 ab²। ठीक है, अब क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कॉमन लेने का। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 2 निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ a³ है, यहाँ पर a है, तो a³ तो कॉमन निकाल नहीं सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कॉमन, जो छोटा हो। छोटा क्या है, a, तो इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, a कॉमन निकाल सकते हैं। b⁴ है, b⁴ है, तो इन दोनों में छोटा क्या है, b² मतलब b⁴ तो b⁴ निकाल सकते हैं इधर से कॉमन, तो निकालने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है, 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की टर्म्स में दिखा देता हूँ। जैसे डिवाइड कर लेते हैं इसको, जैसे 2 4 जा 8, यहाँ बच गया 18। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 18 कट गया हमारा। ठीक है, क्या है, 49, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 49। 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 49,
2 × 49 a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक क्यूब था इधर, एक क्यूब को हम लोग लिखते हैं 2 + 1 3 होता है, और b की पावर 4 है, b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 -2 × 49 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, बी ए की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि जैसे मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो पावर ऐड होती है, तो क्या बन जाएगा 3 + 4 मतलब कि 2 की पावर 7। ठीक है, तो उसी तरह से इधर से इधर जा सकते हैं, तो उधर से इधर भी आ सकते हैं। तो 2 की पावर क्या था, 3 + 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो लिख लेते हैं इधर 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 -2 इंटू 49 इंटू ए की पावर 1 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, बी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, कॉमन कॉमन निकालना चालू करते हैं। जैसे 2 दिख रहा है तो 2 दिख रहा है, निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब क्या दिख रहा है ए स्क्वायर, ए नहीं दिख रहा है, ए की पावर 1 तो ए की पावर 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर निकालना था कॉमन, अंदर नहीं निकालना था। ए कॉमन निकाल लिया। और क्या दिख रहा था हमको, बी स्क्वायर दिख रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया हमारे पास, अंदर बच गया ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, एक बी स्क्वायर जैसे हमने निकाल लिया था, एक पावर 1 निकाल लिया, इसको निकाल लिया, क्या बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 निकाल लिया हमने, क्या बचा 49। फिर क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया था और बी स्क्वायर निकाल लिया था, दोनों में से निकालो ना, क्या बचा इधर केवल 49 बचा था। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर माइनस 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7। हाँ, फिर 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर माइनस, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। जब भी बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 7 का स्क्वायर। और लिखना चाहे तो इसको यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मिल गई हमको, इसको थोड़ा ढंग से लिख सकता हूँ, 2ab स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको अगर पूरे को x मान लूँ, इसको पूरे को y मान लूँ, तो हमको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि होती है x + y x माइनस वाई। तो लिख लेता हूँ, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो लिख लेते हैं 2ab का स्क्वायर x + y मतलब ab + 7 ab - 7। ये आंसर आ गया हमारा, यही आंसर है। ठीक है, अब ई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। तो सी स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग, चलो करना चालू करते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2 3 या 6 इंटू सी प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 से 9 होता है ना, फिर बाकी माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और सी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती थी, तो लिख सकते हैं इसको सी का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई की जगह मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, 3c प्लस बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस, फिर y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी दिख रही है, कौन सी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर वाली, कौन सी, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है, c स्क्वायर है। ठीक है, और b स्क्वायर की जगह पर क्या है, 3 का स्क्वायर है, -2 a की जगह पर 3 है। ठीक है, a की जगह पर c है और b की जगह पर 3 है। ठीक है, इधर उधर हो गया बस। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो वही लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं इसको, a की जगह पर c था, माइनस था तो माइनस, b की जगह पर 3 था, 3 लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिया इधर। ठीक है, फिर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हमको एक प्रॉपर्टी दिख रही, किस चीज़ की दिखा देता हूँ, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको क्या होता है, a + b
ए माइनस बी, तो लिख लेते हैं इसको, इसको ए माना था तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आंसर आ गया हमारा। चेक कर लेते हैं, यही सेम आंसर है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। यहाँ इन तीनों में हमको क्या दिख रहा है कॉमन, एक्स कॉमन दिख रहा है। निकाल लेते हैं कॉमन। एक्स कॉमन निकाले, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, एक बार क्या था -4 था। हाँ, अब ऐसा कर कोई फायदा नहीं होगा हमको, दूसरा तरीका ट्राई करते हैं क्या, कि एक्स क्यूब लिखा है इधर, फिर -4x को साथ में लिखते हैं और इसको साथ में लिख लेते हैं, तो कर लेते हैं एक्स क्यूब -4x प्लस एक्स स्क्वायर -4। इन दोनों में क्या दिख रहा था, x कॉमन दिख रहा था, x कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर -4 बचेगा, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन लिया मतलब 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -4, दोनों में क्या दिख रहा था, एक्स स्क्वायर -4 कॉमन दिख रहा था, तो इस पूरे में से एक्स स्क्वायर -4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर बच गया हमारे पास, यहाँ पर एक्स बचेगा, प्लस था तो प्लस, फिर 1 बच गया, ठीक है। अब इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और इस x+1 को x+1 लिखा रहने देते हैं। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, बेस सेम है, बेस 2 है, बेस दोनों में सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो पावर ऐड होती है, 2 की पावर क्या होता है 1 1 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख गई हमको, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो वही कर लेते हैं, ए की जगह पर एक्स है तो x+2 x-2, और ये अपनी जगह पर x+1 लिखा था। हाँ, ये आंसर हो गया हमारा, ये लिखा है। आगे क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं। m क्यूब माइनस एम स्क्वायर, ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं, m क्यूब माइनस एम स्क्वायर, फिर माइनस एम एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर लिख लेते हैं। ऐसा क्यों किया, ताकि कॉमन ले सके, तो यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग क्या कॉमन लिख सकते हैं, जैसे समझा देता हूँ, 3+1 लिख सकते हैं इसको, ये माइनस एम स्क्वायर था, माइनस यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है एन स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या कॉमन लेते हैं, माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, और एन स्क्वायर कॉमन लिया तो बच गया केवल एम, यहाँ से प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा माइनस, कैसे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो एक प्लस में क्या होता है, 2 माइनस होते हैं, तो एक माइनस निकाल लिया तो एक माइनस बचा है, एन स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लिया इसकी जगह, ठीक है। यहाँ 3+1 था तो इसको हम लोग लिखते हैं 3+1 नहीं 2+1 होगा, ठीक है, 2+1, तो एम स्क्वायर इंटू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर m-1, यहाँ पर ये 2+1 लिख सकते हैं ना, जैसे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2+1, तो 2+1 लिख लिया। मैंने बताया था जब भी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर ऐड होती है, 3 2 5 होता है ना, जैसे 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 होता है, हाँ सही है। तो इधर से इधर जा रहे थे तो उधर से इधर भी आ सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 लिखा हो 3+2, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, उसी तरह यहाँ पर करेंगे हम लोग कि m2+1 लिखा था तो m2 इंटू m1। अब दोनों में m स्क्वायर दिख रहा था तो क्या करते हैं, कॉमन ले लिया m स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया, इधर m बच गया, और ये m स्क्वायर पूरे चला गया तो इसकी जगह 1 बच गया, माइनस एन स्क्वायर लिखा था, और ये बाहर ब्रैकेट में क्या था, m-1 था, तो m-1 पूरे में कॉमन दिख रहा था, लिख लेते हैं कॉमन इसको, m-1 पूरे में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर, फिर ये बच गया माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर हमको एक आइडेंटिटी दिख गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख लेते हैं
m-1 अपनी जगह लिखा था। a मतलब कि m प्लस b मतलब n, m प्लस n, m माइनस n, ये हमारा आंसर आ गया। m माइनस n, m प्लस, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब m प्लस n होगा, ये सही लिखा है, ठीक है।